नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसाहुणम्। अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काजे सब आजे भये कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख है सो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। कविवर आचार्यवर मुनिराजों में श्रेष्ठ मानतुंग आचार्य देव, उनके द्वारा लिखा गया ये भक्ति काव्य इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। यह युग जिस युग में जैनियों की सर्व शाखाओं और सर्व परंपराओं में भक्तामर स्तोत्र का पाठ सामूहिक रूप से किया जाता है, श्रद्धा से किया जाता है, भक्ति से किया जाता है। हम भी यही कहते हैं, भक्तामर का पाठ भक्ति से कीजिए, श्रद्धा से कीजिए, विश्वास से कीजिए, आत्मविश्वास से भरे हुए होना चाहिए जब हम भक्तामर स्तोत्र का पाठ करते हैं। भक्ति है, भगवान की भक्ति है, भगवान की स्तुति है, भगवान के स्वरूप का चित्रण किया गया है, यथार्थ स्वरूप का चित्रण किया गया है, निश्चय का प्रतिपादन भी है और व्यवहार की बात भी कही गई है। निश्चय और व्यवहार दोनों ही बातों का सुमेल भी यहाँ जानने को मिलता है। अकेला व्यवहार नहीं है, अकेला निश्चय भी नहीं है, निश्चय और व्यवहार दोनों ही बातों का यहाँ सुमेल है। दो श्लोकों की चर्चा कल तक हम यहाँ कर चुके थे। वे दोनों ही श्लोक मंगलाचरण के श्लोक थे, जिनमें भक्तामर की चर्चा की हमने और ये कहा कि वो अमर भक्त भगवान की भक्ति करने के लिए आया है। प्रणत मौली मणि प्रभाणाम उद्योतकम दलित पाप तमोवितानम और सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालम मनम भव जले पतताम जनानाम। संसार समुद्र में डूबते हुए, संसार समुद्र में रुलते हुए, दुखी होते हुए जीवों के लिए, अरे जिन्हें मुक्ति का मार्ग पता नहीं था, जो मुक्ति के मार्ग को जानते नहीं थे, ऐसे जीवों के लिए युग की आदि में किसी ने यदि मुक्ति का मार्ग बतलाया तो ऐसे युगादऊ फिर दूसरे श्लोक में आकर के कह दिया प्रथमम जिनेन्द्रम। ऐसे प्रथम जिनेन्द्र देव, ऐसे सर्वप्रथम तीर्थंकर, यह संस्तुत है सकल वांग्मय तत्वबोधात दुद्भूत बुद्धि पटुभी सुरलोकनाथई स्तोत्रैर समुद्यत मतिर विगत त्रपोहम। अभी आगे आने वाली चर्चा विगत त्रपोहम की चर्चा तो अभी आगे आएगी, बुद्धिया विनापी वाले में है। ये कह रहे हैं, हे जिनेन्द्र देव, ऐसे प्रथम जिनेन्द्र देव, जिन प्रथम जिनेन्द्र देव की स्तुति बड़े बड़े समूह शरण में बैठे हुए सौधर्म इंद्र जैसे करते हैं, विशेष योग्यता वाले जीव करते हैं, उनकी स्तुति करने के लिए मैं प्रयत्नशील हुआ हूँ। तीनों जगत के जीवों के चित्त को हरण कर लेने वाला वो स्तोत्र मैं भी करूँगा उसकी स्तुति। ऐसे भगवान की स्तुति करूँगा, ऐसे प्रभु की स्तुति करूँगा जो तीन लोक में सर्वश्रेष्ठ हैं, जो तीन लोक के नाथ हैं। ऐसे प्रभु की स्तुति करना मैं भी चाहता हूँ। इस भावना से दूसरा श्लोक लिखा गया और दोनों ही श्लोकों के कुछ अक्षरों को युगादा और प्रथमम जिनेन्द्रम, इन्हें यदि गौण कर दिया जाए तो यह स्तोत्र तीन लोक के नाथ सर्व तीर्थंकरों के ऊपर लागू होता है। चलिए तीसरे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी सी गाड़ी तेज़ चलाएंगे, लगभग 15-17 दिन में अपन इस भक्तामर स्तोत्र की चर्चा को संपन्न करेंगे।
और श्लोकों का अर्थ करेंगे। मानतुंगाचार्य देव की जवानी, उनकी वाणी, उनके शब्द, उन्हीं के शब्दों में उनका अर्थ करने का प्रयत्न करेंगे। अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगा, ये बात मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ। 3 नंबर का श्लोक देखिए। पुस्तक कहीं से भी प्रकाशित हो, कहीं भी हो, क्योंकि सर्व जैन परंपराओं में भक्तामर स्तोत्र एक ही रूप में देखा जाता है, एक ही रूप में पढ़ा सुना जाता है। ये भक्तामर स्तोत्र पद्यानुवाद नहीं, मूल संस्कृत की पंक्तियाँ। देखिए, जब दूसरे श्लोक में ये कह दिया था कि मैं भी करना चाहता हूँ, मैं भी करूँगा, तो तीसरे श्लोक में कह रहे हैं पहले देख तो लूँ मैं हूँ कैसा, मेरी स्थिति क्या है। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगत तृपोऽहम् बालं विहाय जल संस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा गृहीतुम्। बुद्ध्या विनापि, एक एक देखिए क्या, बुद्ध्या, बुद्ध्या बुद्धि के, विना अपि बिना भी, बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित बृहस्पतियों के द्वारा अर्चित पूजी जाने वाली कौन, पाद पीठ। क्या कह रहे हो आचार्य देव, क्या कह रहे हैं मानतुंगाचार्य देव, जरा देखिए तो सही इनके शब्दों को। आचार्य देव कह रहे हैं बुद्ध्या विनापि, बुद्ध्या बुद्धि के, बुद्धि विना अपि, बिना, बिना अपि माने भी, बिना भी, बुद्धि के बिना भी, विबुध, विबुध मतलब देवलोग, विबुध माने विद्वान, विबुध माने ज्ञानी, विबुध विशेष प्रकार से जो बुद्धिमान हैं वे विबुध। अर्चित माने होता है अर्चा, अर्चित, अर्चा जानते हैं आप, अर्चा, अर्चना, जिनेंद्र अर्चना, जिनेंद्र देव की पूजा, पूजी जाने वाली महिमा के अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं। विबुध अर्चित क्या है, पाद पीठ। ओहो, अरे क्या बात कहें, जिनका चरण रखने का स्थान भी पूजित है। क्या कह रहे हैं मानतुंगाचार्य देव, अरे प्रभु आपकी क्या महिमा बतलाऊं, आपने जहाँ चरण धरे हों वो स्थान भी पूज्य हो जाता है, जिस जगह पर आपके पैर रखे हों वो स्थान भी पूज्य हैं। क्या क्या कहें, पाद पीठ जानते हैं, पीठ, पीठ होती है ना, पीठ, पीठाधीश होते हैं, पीठ प्रमुख होते हैं, पीठ होता है स्थान। अपन जिनेंद्र देव की पीठ स्थापन करते हैं प्रक्षाल करते समय, पीठ स्थापन कीजिए। पीठ मतलब आसन, आसन को पीठ कहते हैं, सिंहासन, कमल आसन, वो सब पीठ कहलाता है। तो पाद पीठ, पाद मतलब चरण और पीठ मतलब स्थान, तो पाद पीठ चरण रखने का स्थान, पैर रखने के स्थान को पाद पीठ कह करके पुकारा जाता है। अरे प्रभु, स्वर्ण कमल पर आसन है तेरा, सौ इंद्र कर रहे गुणगान है। ओहो, स्वर्ण कमल पर जिनका आसन है, 100 इंद्र जिनका गुणानुवाद कर रहे हैं। और ये क्या कह रहे हैं आगे दूसरी लाइन में, स्तोतुम, स्तुति करने के लिए, समुद्यत तत्पर हो गया हूँ, प्रयत्नशील हो गया हूँ। समुद्यत मति, मेरी मति, मेरी बुद्धि प्रयत्नशील हो गई है, समुद्यत प्रयत्नशील हो गई है, समुद्यत मति। विगत त्रपोहम, ओहो, विगत, विगत मतलब होता है रहित, विगत, विगत, त्रप अहम, त्रपोहम, त्रप कहते हैं लज्जा, विगत त्रप है, विगत त्रप है। अरे कोई शर्म नहीं आ रही है, लज्जा छोड़ करके, शर्म छोड़ करके देखो तो सही क्या कह रहे हैं प्रभु। कहाँ तो बड़े बड़े लोगों ने आपकी स्तुति की है, मानतुंगाचार्य की स्तुति तो देखो, हैं
बड़े बड़े लोग जिस कार्य को कर रहे हों और मैं बेशर्म होकर के इस काम को करने के लिए प्रयत्नशील हो रहा हूँ, मुझे शर्म नहीं आ रही है, क्या होगी स्थिति? स्तोतुम समोद्यत मतिर्विगत त्रपोहम। ओहो, मैं लज्जा का पात्र बनूंगा, लोग हंसेंगे, लोग मजाक बनाएंगे, लोग कहेंगे शक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं है। बुद्धि नहीं होने पर भी स्थिति कैसी है, दृष्टांत देकर के बात कर दी गई है यहाँ। बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब मन्यः कएच्छति जनः सहसा गृहीतुम। ओहो, बालक को छोड़ करके, बालम विहाय, ऊपर भी विहाय शब्द था, विगत शब्द था ना, विगत मतलब रहित, विहाय मतलब छोड़कर। बालम विहाय, बालकों को छोड़कर, जल संस्थित, जल में स्थित, इंदु बिंबम, जल संस्थितम, जल में स्थित, इंदु बिंबम, चंद्रमा के बिंब को, जल में स्थित चंद्रमा के बिंब को। अन्य है, अन्य कहे माने कौन, इच्छति इच्छा करेगा, जन है व्यक्ति, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो चंद्रमा के बिंब को, जो जल में स्थित है, उसे ग्रहण करने की इच्छा रखेगा। सहसा, एकाएक, अरे चंद्रमा को पकड़ लेता हूँ मैं, कोई होगा क्या ऐसा दुनिया में? दुनिया में कोई समझदार व्यक्ति तो नहीं होगा, कोई समझदार व्यक्ति ऐसा तो नहीं हो सकता है जो जल में स्थित चंद्रमा के बिंब को ग्रहण करने की इच्छा करे। कैसा होता है वैसा वो जल, कैसा होता है चंद्रमा का प्रतिबिंब, कैसा होता है? आप सोचिए तो सही, उस स्थिति की परिकल्पना कीजिए। ये कह रहे हैं बुद्धि नहीं है फिर भी प्रयत्नशील हूँ। जिनकी स्तुति द्वादशांग के ज्ञाता करते हैं, जिनकी स्तुति विबुध लोग करते हैं। विबुध कौन होते हैं? गणधरों को विबुध कहते हैं, ज्ञानियों को विबुध कहते हैं। द्वादशांग के पाठी इंद्रों को विबुध कह करके पुकारा जाता है। विबुध अर्चित, अरे अरे मैं क्या पूजन करूँगा। जैसे वो था ना छोटा सा मेंढक, फूल की पंखुड़ी मुख में दबा करके चला जा रहा है और भावना भा रहा है, महावीर प्रभु के समो शरण में जाऊंगा, मैं भी भक्ति करूंगा, मैं भी स्तुति करूंगा। तो क्या स्तुति करेगा, तेरी क्या सामर्थ्य है, तेरी क्या हैसियत है? लेकिन नहीं, मैं भी करूंगा। बालकवत चेष्टा कर रहे हैं, अपने आप को बाल बुद्धि कह करके पुकार रहे हैं। छोटे बालक होते हैं ना, उसकी तरह अपने आप के बारे में ये बात कह रहे हैं। उनके द्वारा जल में स्थित, बालकों के द्वारा जल में स्थित चंद्रमा के बिंब को ग्रहण करना। सुनो, थोड़ा इसका दृष्टांत का जो एग्जाम्पल दिया है, इसका थोड़ा सा खुलासा करते हैं, थोड़ा इसकी सूक्ष्मता में ले चलते हैं अपने आत्मार्थी बंधुओं को। थोड़ी सी इसकी गहराई में जाकर के देखें, थोड़ा सा नीचे उतर करके देखें। देखिए, पानी में चंद्रमा का बिंब कब पड़ता है? क्या पानी में चंद्रमा का बिंब कब पड़ेगा? जब पानी निर्मल होगा, जब पानी स्वच्छ होगा, जब पानी पवित्र होगा, जब वो जल निस्तरंग होगा, चंचल नहीं होगा, स्थिर होगा, शांत होगा, तो उस जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब गिरेगा। इसी तरह से हे जिनेंद्र देव, मेरे ज्ञान रूपी दर्पण में आप रूपी चंद्रमा का प्रतिबिंब झलक रहा है। कितना शांत होगा मेरा चित्त है। ज्ञान दर्पण में, ज्ञान के दर्पण में, ज्ञान रूपी दर्पण में चंद्रमा का प्रतिबिंब। देखिए, जल के स्थान पर तो रखा है अपने ज्ञान को, जल के स्थान पर है अपना ज्ञान, और चंद्रमा के स्थान पर रखा है जिनेंद्र देव को। ज्ञान जल और चंद्रमा का प्रतिबिंब, जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब,
और ज्ञान में जिनेंद्र देव के स्वरूप का झलकना। मानतुंगाचार्य देव कह रहे हैं जैसे जल में झलकने वाले प्रतिबिंब को कोई बालक ही ऐसे ग्रहण करने और देखा उसने, स्थिर पानी था, घर की छत पर रखा हुआ था कुछ बर्तन पानी से भरा हुआ, और पानी से भरा हुआ जो वो बर्तन रखा हुआ था उस बर्तन के में चंद्रमा झलक रहा था, पानी स्थिर था। बच्चा 2 साल का बालक उधर से गुजर रहा था और उधर से गुजरते हुए उसने देखा तो 2 साल का बालक छत पे दौड़ रहा था इधर से उधर, चंद्रमा दिखाई दिया, वो दिखा चंद्रमा और पकड़ने की इच्छा कर रहा है, वो पकड़ने की भावना भा रहा है। अब सुनो, इसी तरह से मैं बालक 2 साल का, महानतुंगाचार्य देव अपने आप को बालक कह करके पुकार रहे हैं और अपने ज्ञान में आदि प्रभु का प्रतिबिंब झलक रहा है और ज्ञान में बनने वाले आदि प्रभु के स्वरूप को अपनी वर्तमान ज्ञान पर्याय से इस स्तोत्र के माध्यम से पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्या अपनी वाणी में पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्या पकड़ पाएंगे? क्या हो सकता है ऐसा? क्या छद्मस्तों के ज्ञान में, क्या अल्पज्ञों के ज्ञान में प्रभु का स्वरूप स्पष्ट पकड़ा जा सकता है? कैसे पकड़ में आएगा? बिल्कुल मेरी ये चेष्टा है, ये इसी तरह की चेष्टा है। देखिए कितना गजब का लिखा है यहाँ, फटाफट पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ स्तोतुम समुद्यत मतिर्विगत त्रपोहम बालम विहाय जल संस्थितमिन्दु बिंब मन्य कैचति जनः सहसा ग्रहीतुम। ओहो, कोई ऐसा ग्रहण करने का इच्छुक नहीं हो सकता है। विगत त्रपोहम, निर्लज्ज होकर के। क्यों? इसमें लज्जा की क्या बात है भाई साहब? मैं भगवान की स्तुति कर रहा हूँ, मैं 3 लोक के नाथ की स्तुति कर रहा हूँ, इसमें लज्जा की क्या बात है? बोलो जिग्नेश भाई, इसमें लज्जा की क्या मतलब क्या है लज्जा का? इसमें शर्म आने वाली कौन सी बात है? कोई गलत काम कर रहा हूँ क्या? कि बिल्कुल शर्म क्या कहेंगे, शर्मसार होकर के काम किया जा रहा है। अरे मेरी परिणति तो मेरे स्वरूप में लीन होनी चाहिए थी, मेरा उपयोग तो मेरे आत्मा में लीन होना चाहिए था, मेरा स्वरूप तो मेरे गायक में ही लीन होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या? सच कहूँ, मैं भक्ति करने में प्रयत्नशील हो गया। मैं क्या कहूँ आपसे, मैं आपकी स्तुति करने के लिए प्रयत्नशील हो गया। करना तो चाहिए था भक्ति, करना तो चाहिए था स्तुति। कैसी? आत्मदेव की स्तुति करना चाहिए था, और मैं तीर्थंकर देव की स्तुति करने लगा। ऊंची पदवी लेकर के छोटा काम करने लगा। भक्ति कर रहा हूँ, व्यावहारिक भक्ति कर रहा हूँ, स्तुति कर रहा हूँ। मुझे तो शर्म आ रही है, इतनी ऊंची पदवी लेकर के अपने स्वरूप में लीनता को छोड़ करके और कहाँ मैं स्तुति करने में लग गया हूँ। इसलिए कह रहे हैं शर्मसार जैसी बात दिखाई देती है। अरे स्वरूप को छोड़ करके, आत्म स्वरूप को छोड़ करके, अंतर स्वरूप की मग्नता और अंतर स्वरूप की लीनता को छोड़ करके मैं बाहर निकल करके आ गया हूं। इसलिए कह रहे हैं विगत त्रपोहम स्तोतुम समुद्यत मतिर्विगत त्रपोहम बालम विहाय जल संस्थित मिन्दु बिंब अन्यः कैच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम। कठिन तो नहीं है। बुद्ध्या माने बुद्धि के, बिना अपि माने भी, विबुध अर्चित पाद पीठ, स्तोतुम स्तुति करने के लिए, समुद्यत मतिर मेरी मति प्रयत्नशील हो गई है, विगत त्रपोहम लज्जा को छोड़ करके, अहम माने मैं, और मेरी स्थिति बालकों के समान है। बालकों को छोड़ करके कोई ऐसा काम नहीं कर सकता है। अपने आप की बुद्धि को बाल बुद्धि कह करके वे पुकार रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं चौथे श्लोक की तरफ। क्यों भैया, इसमें क्या हो गया? पकड़ में नहीं आ सकते हैं? कि आएगा ही नहीं पकड़ में? पकड़ में नहीं आ सकता है। अच्छा, जल में स्थित बिंब को पकड़ने की चेष्टा करने पर क्या चंद्रमा पकड़ में आ जाएगा? नहीं आएगा।
इसी तरह से मेरी इस भक्ति के परिणामों से हे जिनेंद्र देव, आप रंच मात्र भी पकड़ में आने वाले नहीं हो। हे तीन लोक के नाथ, आप पकड़ में नहीं आएंगे, रंच मात्र भी पकड़ में नहीं आएंगे। आप पकड़ में नहीं आ सकते हैं प्रभु, आपका स्वरूप पकड़ में नहीं आ सकता है। अरे छद्मस्तों के ज्ञान में कहाँ पकड़ सके कोई, किसकी सामर्थ्य है छद्मस्तों के ज्ञान में तीन लोक के नाथ को पकड़ लेने की? सामर्थ्य विहीन है। चलो, आप तो गुण समुद्र हैं, आप में तो अनंत गुण हैं। चौथा श्लोक, वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमः सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम को वा तरी तुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम। हो गजबी का स्वरूप है भाई साहब। मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता, बस वक्तुम कहने में, गुणान गुणों को कहने में, गुण समुद्र। अरे प्रभु, आप तो गुणों के समुद्र हैं, आपके गुणों को कहने में हैं, चंद्रमा के कांति के समान आपके गुणों को कहने में। कष्ट एक क्षम है, कौन समर्थ है भाई साहब? कौन समर्थ है? कौन करेगा? किसकी हिम्मत है अनंत गुणों को? हाँ, कोई एक आध दो गुण हो, किसी का वर्णन करना हो तो कोई व्यक्ति कर भी लेवे, लेकिन ये तो गुणों के समुद्र हैं, कोई पार ही नहीं है। मैं कहाँ तक गिनते गिनते पागल हो जाऊँगा मैं तो। अच्छा, मैं आपसे कहता हूँ, अभी वो एक रेड पड़ी थी ना अभी, क्या कितने हजार करोड़ की, और ऐसे नोटों के बंडल और गड्डियाँ निकली थी। कितने दिन तक मशीनों से गिनने में, कितने, कौन गिने? किसकी हिम्मत है? मेरी ताकत नहीं है। ये तो समुद्र है, अथवा समुद्र, इसका तो पार नहीं पाया जा सकता है। और कहने में, मैं वर्णन करने के लिए तैयार तो हो गया हूँ, प्रभु आपकी स्तुति करूँगा, प्रभु आपकी भक्ति करूँगा, प्रभु आपका वर्णन करूँगा, लेकिन कौन करेगा आपकी भक्ति, कौन करेगा आपकी स्तुति? वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमः कहते क्षमः कहते कह कौन ते माने आपके क्षमः है, समर्थ होगा। कस्ते क्षमः कौन समर्थ होगा? ओहो, कस्ते क्षमः सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या। ओहो, सुरगुरु के समान, सुरगुरु प्रतिमोपी, सुरगुरु प्रतिमोपी, सुरगुरु की जैसी प्रतिमा। प्रतिमा क्या कह रहे हैं? प्रतिमा माने कॉपी, प्रतिमा माने डुप्लीकेट। सुरगुरु की जैसी प्रतिमा वाला, सुरगुरु की कॉपी, सुरगुरु का डुप्लीकेट। अरे बृहस्पति के समान, सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्धिया, ऐसी बुद्धि वाला सुरगुरु कौन होते हैं? बृहस्पति को कहते हैं। सुर मानी देव और गुरु, देवों के गुरु होने से बृहस्पति ही सुरगुरु कहलाते हैं। इसलिए आप जानते हैं गुरुवार को बृहस्पतिवार क्यों कहते हैं? बृहस्पतिवार को गुरुवार क्यों कहते हैं? बृहस्पतिवार होता है ना, 7 वार में एक बृहस्पतिवार है, और बृहस्पति देवों के गुरु कहलाते हैं। अन्य परंपरा में सर्वत्र बृहस्पति को देवों के गुरु कहकर के पुकारा जाता है, इसलिए बृहस्पतिवार को गुरुवार कहकर के पुकारते हैं। थर्सडे, देखो क्या कहते हैं, सुरगुरु के समान बुद्धि वाला ऐसा कौन होगा जिनमें देवों के गुरुओं जैसी बुद्धि होगी, बृहस्पति जैसी बुद्धि होगी। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान, चंद्रमा के समान कांति वाले। क्या चंद्रमा की पूर्ण कांति होती है, अपने से दैदीप्यमान परिपूर्ण चंद्रमा। पूर्णमासी का चंद्रमा 15वां दिन होता है, 14 के बाद 15वें दिन आता है ना, माने 14 गुणस्थानों को पार कर लेने के बाद जिस परिपूर्ण अवस्था को हे जिनेंद्र देव आपने प्राप्त किया है, और आप में जैसे परिपूर्ण गुण प्रकट हो गए हैं, अब उन्हें पार पाने में कौन समर्थ है? हे तीन लोक के नाथ, कितने गुण हैं आप में? अरे एक एक गुण ऐसे हैं, मैंने
अकेले वीतरागता की चर्चा करने लगें तो महीनों निकल जाएं। अकेले सर्वज्ञता की चर्चा करने लगें, आपके अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन आदि की चर्चा करने लगें, आप में कैसे अनंत गुण हैं प्रभु। देखो कितना विशुद्ध परिणामों से मानतुंगाचार्य देव सिर्फ और सिर्फ स्तुति करते जा रहे हैं, भक्ति करते जा रहे हैं, भक्ति के परिणाम हैं। कितना स्पष्ट शब्दों में जिनेंद्र देव अपने उपयोग में, अपने ज्ञान में, ज्ञान रूपी दर्पण में, ज्ञान रूपी जल में चंद्रमा की कांति के समान ऐसे जिनेंद्र देव मानो झलक रहे हैं। जिनेंद्र देव के स्वरूप आंख बंद करने पर उनकी आंखों के सामने स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, मानो समव शरण में बैठे हुए साक्षात तीर्थंकर परमात्मा को सामने बैठे हुए मानतुंगाचार्य देव ऐसी परिकल्पना कर रहे हैं। अरे अनंत गुणों के अखंड पिंड दिखाई दे रहे हो, अरे प्रभु आप तो अनंत गुणों के समुद्र दिखाई दे रहे हो, आप तो गुण समुद्र हो। चंद्रमा की कांति के समान अनंत गुण आप में मौजूद हैं। सुरगुरु के समान कौन होगा? डुप्लीकेट धरती पे कौन मिलेगा? यहाँ है क्या? किसी किसी को देख करके कह देते हैं अरे भाई साहब ये तो क्या गॉड गिफ्ट है इसको, तो इसकी तो बुद्धि कैसी है। ऐसी बुद्धि के संदर्भ में अनेक प्रकार की उपमाएं दी जाती है, अनेक प्रकार की बातें कही जाती है। सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्याम, और फिर गुण समुद्र को पार करने की मेरी चेष्टा कैसी चेष्टा होगी। सर्वार सिद्धि के देव 33 सागर तक चर्चा करते रहे जिनके गुणों के बारे में, कौन करे उन गुणों की चर्चा? उन गुणों की चर्चा कौन करे? देखो क्या कह रहे हैं, कल्पांत काल पवनोदत नक्र चक्रम को वातरी तुमलवंबुनिधिम भुजाभ्याम। मेरी ये चेष्टा किस तरह की चेष्टा है, मैं क्या बताऊं मेरी उस चेष्टा के संदर्भ में। कल्पांत काल, ओहो कल्पांत काल, कल्प के अंत काल में, ओहो जानते हैं कल्पांत काल क्या होता है? कल्पांत काल किसे कहते हैं? कल्प काल क्या होता है? कल्प काल 20 कूड़ा कूड़ी सागर का एक काल होता है जो कल्प काल कहलाता है। 10 कूड़ा कूड़ी सागर का उत्सर्पणी काल होता है, 10 कूड़ा कूड़ी सागर का अवसर्पणी काल होता है, 20 कूड़ा कूड़ी सागर का एक काल होता है जिसे कल्प काल कह करके पुकारा जाता है। ये कल्प काल है। 6 काल होते हैं ना, अभी पंचम काल चल रहा है, जानते होंगे सभी लोग। इतना तो सब लोग जानते हैं कि अभी वर्तमान में पंचम काल चल रहा है। ऐसा कोई नहीं होगा जो वर्तमान काल को पंचम काल नहीं जानता हो। इसके बाद में छठा काल, जब पहले से लेकर के 5वां काल तक आ गया, अब जब छठा काल आएगा तो ये अवसर्पणी काल कहला रहा है। ये पूरे कल्प काल का अंत समय आएगा। इस अंत समय में प्रलय आती है, मालूम है आपको? 3 जगह प्रयोग किया है, 3 जगह पर प्रयोग किया है इस भक्तामर स्तोत्र में। मैं जगह जगह आपको ध्यान आकर्षित करूंगा। मैं कल्पांत काल की चर्चा यहाँ आई है, 15 नंबर के श्लोक में आई है, फिर और आगे आई है, तो 3 जगह पर प्रयोग है। और इस प्रयोग में मानतुंगाचार्य देव ऐसा कह रहे हैं, जब वो प्रलय का काल आ जाता है, ऐसी हवाएं चलती हैं, तूफान आता है। अरे थोड़े से तूफान में ही समुद्र जब उथल पुथल होने लग जाता है, तो जब प्रलय काल का तूफान आ रहा हो उस समय क्या परिस्थिति बनती होगी? प्रलय काल के तूफान की कल्पना कर सकते हैं आप? सुनामी जैसी लहरें उठी हो तब क्या हाल होते हैं? ऐसा लगता है ना कैसे और 5-5 6-6 मंजिल। जब ऐसा प्रलय आता है तो शिखर जी का पहाड़, हिमालय, जहाँ हिमालय है वहाँ पूरा बंगाल की खाड़ी पहुँच जाए, जहाँ बंगाल की खाड़ी है हिमालय वहाँ पहुँच जाए, हैं जहाँ विंध्याचल पर्वत हैं, ये क्या कहते हैं इसको, विंध्यगिरी हैं, और जो अरावली पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, सब इधर से उधर उलट पुलट हो जाएं। अमेरिका जहाँ है वहाँ से उठ करके हिंदुस्तान में आ जाए, हिंदुस्तान की जगह अमेरिका पहुँच जाए, ऑस्ट्रेलिया की जगह इंग्लैंड आ जाए, इधर से उधर पहुँच जाए, सब उलट पुलट हो जाए। कैसी प्रलय आती होगी सोचिए आप। उस प्रलय के काल में समुद्र उछल रहे हैं। क्या 4 नंबर श्लोक, 15 नंबर श्लोक और 40 नंबर के श्लोक में आएगी आगे चर्चा। 15 में भी आएगी और 40 में भी आएगी।
ऐसे समय में जब नीचे समुद्र के अंदर गहराई में दौड़ते हुए वो घड़ियाल, नक्र, चक्र, नक्र किसे कहते हैं? नक्र कहते हैं नाक जिनकी ऐसी तेज निकली हुई नक्र, घड़ियाल, मगरमच्छ। चक्र कहते हैं समूह। नक्र चक्रम, उन घड़ियाल और मगरमच्छों का समूह, नक्र चक्रम। हो। अब ऐसा जब तूफान, देखो समुद्र को तैरना वैसे आसान काम नहीं है। दुनिया में कोई व्यक्ति समुद्र को तैर नहीं सकता है, किसी व्यक्ति की ताकत नहीं है जो समुद्र को तैर लेवे। इतिहास में एक ही घटना मिलती है, तद्भव मोक्षगामी जीव थे श्रीपाल, कोटि भट्ट श्रीपाल, श्रीपाल चरित्र मैंने मेरी लाइफ में सबसे पहले पढ़ा था और पढ़ करके सुनाया था, पढ़ा था। घर के हमारे दादी जी वगैरह को लेकर के बैठता। 1986 की घटना है, सोचो। सबसे पहला ग्रंथ है मेरी लाइफ का जो मैंने पढ़ा और पढ़ करके सुनाया, पढ़ाया, समझाया। श्रीपाल चरित्र। धवल सेठ ने धक्का दे दिया था समुद्र में। रैन मंजूषा थी श्रीपाल की पत्नी और उसके ऊपर मोहित हो गया था धवल सेठ, और उस सेठ ने उसको धक्का दे दिया था ऊपर से समुद्र में। अरे तो मर जाएगा ये तो बचेगा क्या? लेकिन वो अपने बाहुबल से समुद्र को तैर कर, आधा तो पार हो ही गया होगा पहले, है बीच समुद्र के अंदर धक्का दिया था। अब वो जैसे तैसे करके वो समुद्र को उसने पार कर लिया। लेकिन ये कह रहे हैं अभी समुद्र शांत नहीं है, समुद्र के बीच में नहीं हो, एक कोने से दूसरे कोने तक समुद्र को पार करना है, और समुद्र बहुत उथल पुथल हो रही हो, तूफान आ रहा हो समुद्र में, और इतना ही नहीं उसमें घड़ियाल और मगरमच्छों का समूह इधर उधर लोगों को खाने के लिए दौड़ रहा हो। अब बतलाओ ऐसे समय में कौन व्यक्ति उस व्यक्ति को, उस समुद्र को पार कर सकेगा? बोले किसी की ताकत नहीं है। निज भुजाभ्याम, अपने भुजा बल से, बाहुबल से। देखिए कल्पांत काल पवनोद्धत मतलब पवन की बहुत ज़्यादा विशालता, उग्रता, उद्धत तेजी है उस पवन की, पवनोद्धत। और नक्र चक्रम, चक्र, सिद्ध चक्रम, नए चक्रम, चक्र माने समूह, संसार चक्र, संसार का ग्रुप, सिद्ध चक्र, सिद्धों का समूह, नक्र चक्र, नक्र का समूह। कोवा, ओहो, कोवा कौन होगा, वाह मतलब अथवा, तरितुम तैरने के लिए, अलम, तरितुम अलम, तरितुम अलम, तरितुम अ दिख रहा है इसमें, अलम, अम्बुनिधिम, अम्बुनिधिम समुद्र है, और भुजाभ्याम अपने बाहुबल से। भाई साहब जैसे कोई व्यक्ति अपने बाहुबल से उस समुद्र को तैरने का प्रयत्न करे तो शायद पार पाना असंभव तुल्य है, उसी तरह से हे जिनेंद्र देव, मैं अपनी इस लेखनी के माध्यम से, मैं अपने इस स्तोत्र के माध्यम से आप जैसे तीन लोक के नाथ प्रभु परमात्मा आपके गुणों की स्तुति करने के लिए, आप भी तो गुणों के समुद्र हो, मैं पार करने के लिए कैसे प्रयत्न पा रहा हूँ, कैसे कोशिश कर रहा हूँ, मेरी हिम्मत कैसे हो गई है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। गुणों के लिए भी क्या गजब का विशेषण दिया है, गुण समुद्र, वक्तुम गुणान, गुणों को गुण समुद्र, हे गुणों के समूह, हे गुणों के समुद्र। कौन है गुणों के समुद्र? हे जिनेंद्र देव, आप तो गुण समुद्र हैं। आपके गुणों को वर्णन करने में, आपके गुणों को कहने में, आपके गुणों को बोलने में कौन समर्थ हो सकता है? जवान काम नहीं कर सकती है, जवान की ताकत नहीं है जो कह सके। कह सकती है क्या जवान? बोल सकती है क्या? शब्दों की ताकत कितनी है, शब्दों की मर्यादा कितनी सी है, शब्दों में सामर्थ्य कहाँ है किसी चीज़ का वर्णन करने की? अरे अज्ञानी जीव के अज्ञान भर ले सर दर्द के दुख का वर्णन करने में समर्थ नहीं है हमारी ये जवान। पेट में दर्द हो रहा है, कितने किलो हो रहा है भाई साहब, कितने ग्राम हो रहा है? आधा किलो के पाव भर, बताओ तो सही।
सर दर्द हो रहा है, कितने किलो का सर दर्द है, कैसे बताएं भाई साहब? तो कोई किलो में थोड़ी ना नापा जा सकता है। अच्छा कितने लीटर है, लीटर में नाप दो। अच्छा कितने फिट है, उसमें नाप दो। न फिट में नापा जा सकता है, न लीटर में नहीं नापा जा सकता है, न मीटर में नापा जा सकता है, न किलो में नापा जा सकता है। कैसे नापें, कैसे बताएं? कोई बोल नहीं सकता है। अकथनीय है, विषयों के स्वाद को नहीं कहा जा सकता है, शब्दों में बोला नहीं जा सकता है। मैं क्या वर्णन करके बतलाऊंगा प्रभु? मेरे हृदय में आपके प्रति क्या महिमा है, मेरे हृदय में हे जिनेंद्र देव आपके प्रति क्या उत्साह है, इस उत्साह को मैं शब्दों में नहीं कह सकता हूँ। शब्द सीमित हैं और गुण अनंत हैं, शब्द मर्यादित हैं। अरे हमारी इस सभा में सामने बैठे हुए लोगों में ही एक ही नाम और एक ही सरनेम वाले कई लोग मिल जाएंगे। सोचिए आप, इतनी सी सभा में, कितनी सी सभाएं हैं, कुछ हजार लोगों की सभा में, इतनी सी सभा में 10, 20, 50 नाम मिल जाना मामूली सी बात नजर आती है। गांव गांव में, शहर शहर में, नगर नगर में भक्तामर स्तोत्र के रसिया सुनने वाले लोगों से कह रहा हूँ, लोग कहते हैं नया नाम बतलाओ पंडित जी, नया नाम बतलाओ। अरे कहाँ से आएगा नया नाम? नया कहाँ से आएगा? कोई ऐसा नाम नहीं हो सकता है। हमने जब नाम रखा था अपने बच्चे का तो ये सोच करके रखा था कि ये नाम सबसे अधिक नया नाम है, ये नाम कभी सुना नहीं। और उसके बाद में देखा उससे बड़ी उम्र वाले लोगों के वो नाम दिखाई देते हैं, खूब दिखेंगे आपको। कितने राजू भाई होंगे, कितने सुरेश, महेश, नरेश, नगेश, जो जो नाम आपको लेना हो, कितने जिग्नेश भाई होंगे, कितने अशोक जी होंगे, कितने संजीव जी होंगे, कितने जितेंद्र जी होंगे, कितने लोग मिल जाएंगे एक ही नाम वाले। अब गुणों में भी यही चक्कर है, गुण अनंत हैं। बतलाओ, आत्मा में ज्ञान नाम के कितने गुण? अरे कई गुण हैं ज्ञान नाम के। दर्शन नाम के गुण के तो 2 रूप हमें दिखाई ही देते हैं। एक दर्शन माने सामान्य अवलोकन, एक दर्शन माने श्रद्धा गुण। इसलिए भैया, और दूसरा मैं यदि विशेष अर्थ करूं, आइए जैन साहब, तो मैं ये अर्थ कर सकता हूं, यहाँ समझने समझाने की दृष्टि से मैं ये बात कह सकता हूं, शब्द तो पौद्गलिक है। बोलो, शब्द तो सीमित ही है ना हमारे पास में, कि हाँ साहब शब्द तो सीमित है, और शब्द पौद्गलिक भी है, और आत्मा अमूर्तिक है। अमूर्तिक आत्मा के अमूर्तिक गुणों को ये मूर्तिक पुद्गल ये कैसे वर्णन कर पाएंगे, कैसे पकड़ पाएंगे? तुम गुण हंस तुम ही सर्वासी, वचन जाल में लेत न फांसी। सिद्ध चक्र विधान की पंक्तियां हैं, संतलाल जी कवि द्वारा कही गई। हे जिनेंद्र देव, आपके गुण रूपी हंस आपके आप रूपी सरोवर में ही रहते हैं। इन्हें वचनों के जाल में फंसाया नहीं जा सकता है, इन्हें शब्दों में पकड़ा नहीं जा सकता है, इन्हें शब्दों में बांधा नहीं जा सकता है। अरे कैसे पकड़ेंगे शब्दों में, ये बताओ तो सही। शब्दों में वो औकात नहीं है, शब्दों में वो ताकत नहीं है, शब्दों में वो पावर नहीं है, शब्दों में वो शक्ति नहीं है जो आपके गुणों को पकड़ सके। पकड़ सकते हो आप? अच्छा चलो, अनंत गुणों को तो छोड़ो। क्या प्रमोद जी साहब, अनंत गुणों को तो छोड़ो। राजेश जी साहब कटनी वाले, एक ही गुण की बात कर लो, ज्ञान गुण। चलो ज्ञान गुण के बारे में वर्णन करके बतलाओ। है किसी की ताकत तो ज्ञान की सामर्थ्य को, ज्ञान की योग्यता को, ज्ञान के विस्तार को, ज्ञान की सामर्थ्य को आप बता करके दिखाइए। कैसे बताएं? एक गुण की सामर्थ्य को वचनों से जब नहीं बताया जा सकता तो अनंत गुण सामर्थ्य वाले प्रभु आपका वर्णन करना ये बाहुबल से भुजाओं को पार करने जैसी चेष्टा है उस काल में जिस काल में समुद्र में उथल पुथल मच रही हो। कौन करे? नहीं हो सकता है भाई साहब। कैसे पार पाया जा सकता है? कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हो भाई साहब? कौन करेगा, कौन करेगा? अभी तो प्रश्न उठाया है यहाँ 4 नंबर के श्लोक में, तो ये प्रश्न उठाया है कौन समर्थ है। 5वें श्लोक में आकर के कह रहे हैं मैं हूं ना, मैं हूं। क्या? डोंट वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं, मैं हूं तुम्हारे साथ में, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं बैठा हूं ना, मैं बैठा हूं ना, मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। कि महाराज है क्या आप में शक्ति? अरे कोई बात नहीं, चिंता मत करो। देखो भैया, हिम्मत दिखानी पड़ती है, हिम्मत दिखाते हैं।
अपनी शक्ति को छोड़ करके भी हिम्मत दिखाने के कार्य जगत में देखे जाते हैं। इस बात को बतलाने के लिए आगे देखिएगा 5वें श्लोक की तरफ हम बढ़ेंगे। अभी पिछला श्लोक आपको समझ में आ गया ना, चौथे नंबर का श्लोक, कोई शब्द कठिन तो नहीं लग रहा है। कल्पांत काल समझ में आ गया। कल्पांत के समय में प्रलय आती है, प्रलय छठे काल के अंत में, छठे काल के अंत में आने वाली प्रलय, उस समय आपकी धरती पानी पानी हो जाएगी, ये बचेगी नहीं, ऐसी प्रलय आती है। ऐसा तूफान आता है जिसे आप ग्लोब कहते हैं, अर्थ कहते हैं, ये उलट पुलट हो जाता है, ऐसे फिर जाता है वो प्रलय काल। ऐसी हवाएं चल रही है, मकान और बिल्डिंगें तो उड़ी जाती है, इनकी तो बात ही नहीं है। ऐसे पवनोद्दत की बात कर रहे हैं। अमेरिका में वो आता है टोर्नाडो, क्या हेरिकेन, ऐसे ऐसे तूफ़ान आते हैं, और वो इस तरह के तूफ़ान हैं जिनमें गाड़ियाँ, खड़ी हुई गाड़ियाँ, लाइन से खड़ी हुई गाड़ियाँ उड़ा करके ले जाता है वो तूफ़ान। बीच में ऐसे ऐसा गोला आएगा तूफ़ान का, ऐसे गाड़ी को उड़ा करके ले जाएगा, खड़ी गाड़ी को उड़ा करके ले जाए। अरे खड़ी गाड़ी तो छोड़िए, मैंने तो यहाँ तक सुना है लाइन से खड़े हुए मकानों के बीच में से किसी बीच के मकान को उड़ा करके, 2 मंजिल के मकान को उड़ा करके ले गया, और तूफान में कहीं ले जा करके चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए उसके। बोलो, टेम्पा साइड में आता है इस तरह का, ये सब चलता है। मियामी, टेम्पा, फ्लोरिडा, उस एरिया में इस तरह के ऐसे आते हैं चक्रवात जैसे, बहुत ख़तरनाक तूफ़ान आते हैं। अभी उन तूफ़ानों की बात, और ये कह रहे हैं कल्पांत के समय वाला तूफ़ान, बोले ये इस तूफ़ान से उस तूफ़ान की क्या तुलना करोगे, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो ट्रेलर भी नहीं है। ऐसे तूफ़ान में कौन समर्थ होगा तैर करके पार करने में। ऐसे समुद्र को भुजाभ्याम, अपनी भुजाओं से माने कोई भी समर्थ नहीं हो सकता है। ऐसा भी कह सकते हैं, ज्ञान रूपी समुद्र में तरंगे उठ रही है, विकल्प तरंगे, और ज्ञान रूपी समुद्र में उठने वाली विकल्प तरंगों के काल में हे जिनेंद्र देव, आप जैसे अनंत गुण वे कैसे पकड़ में आएंगे, उनको कैसे पार पाया जा सकता है। आपको पार पाने के लिए तो विकल्प तरंगों से शांत होना पड़ेगा। आपके जैसे गुणों को अनुभव में पकड़ने के लिए तो सर्व प्रकार के नए विकल्पों से परे होना पड़ेगा, नहीं हो सकते। तो फिर खत्म हो गई भक्तामृत स्तोत्र, 4 श्लोकों के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। फिर आगे क्या लिख रहे हो आप कि नहीं, 5वां, सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम नाभ्येति किम निज शिशो परिपालनार्थम। ओ क्या कह रहे हैं, सोहम, चौथे श्लोक में क्या कहा था, कौन होगा, ये कह रहे हैं सोहम, मैं हूं ना। तथापि, तथापि तो भी, फिर भी, तव भक्ति वशान, तव माने आपकी, भक्ति वशान भक्ति के वश से, मुनीश हे तीर्थंकर परमात्मा, मैं कैसे कैसे कर लूँगे। अरे नहीं, हृदय में आपके प्रति भक्ति है भाई साहब, आपके हृदय में बहुत उत्कृष्ट भक्ति का परिणाम है, उस भक्ति के परिणाम से मेरी भावना है मैं कर लूँगा, मेरा मन है, हो रहा है। सोहम, सोहम क्या क्या कह रहे हैं, सोहम वह मैं, तथापि फिर भी, ऐसा होने पर भी कि समुद्र को पार पाना संभव नहीं है, फिर भी वह मैं है, तव भक्ति वशान आपकी भक्ति के वश से, हे मुनीश, हे मुनियों के ईश, हे तीर्थंकर परमात्मा, कर तुम स्तवम, कर तुम करने के लिए, स्तवम स्तुति करने के लिए, स्तोत्र रचने के लिए, स्तवन करने के लिए, विगत शक्ति रपि प्रवृत्त है, विगत शक्ति रपि, फिर उसी तरह की बात कह रहे हैं, शक्ति नहीं है, विगत शक्ति रपि, विगत शक्ति है, अपि माने भी,
प्रवृत्त हो गया हूँ, शक्ति के बिना भी मैं प्रवृत्त हो गया हूँ, मुझ में शक्ति नहीं है फिर भी चालू हो गया। अरे भाई साहब, तुम्हारे में शक्ति नहीं है तो तुम क्यों कर रहे हो? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ फिर वापस भक्तामर स्तोत्र के संदर्भ में, अनेक साधर्मी लोग मेरे पास में प्रश्न करते रहते हैं कि साहब इससे ये संकट दूर हो जाएगा। मुझे ये बात बतलाइए, भगवान की साफ साफ स्तुति कर रहे हैं, उनके गुणों का स्मरण कर रहे हैं, उनके गुणों को याद कर रहे हैं, अब संकट कहाँ से आ गया? इसमें संकट दूर करने की बात कहाँ से आ गई? सच तो यह है कि जो प्रभु के सच्चे भक्त होते हैं उनके ऊपर संकट आते ही नहीं है, उन्हें संकट दिखते ही नहीं है। भाई साहब देखो, सो हम, धीरे धीरे देखिए समझ में आएगा सबके। सो हम, ऐसा मैं, सो अहम, वह मैं, तथापि माने फिर भी वह मैं, तव भक्ति वशान, क्या? तव भक्ति वशान, आपके भक्ति के वश से, मुनीश, हे तीर्थंकर, आपकी भक्ति के वश से, कर तुम करने के लिए, स्तवम स्तुति करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। फिर भी मैं आपकी भक्ति स्तुति करने के लिए प्रयत्नशील हुआ हूँ। विगत शक्ति रपी है, शक्ति से रहित होने पर भी, शक्ति नहीं होने पर भी, कि क्यों हो गए हो भाई साहब? आपको किसने कही थी आपको ये करने के लिए कि नहीं ऐसा उत्साह आ रहा था, ऐसा उछाला मार रहा था, अपने बच्चे की तबीयत खराब हो जाए लेकर के भागना पड़ता है भाई साहब। 103 डिग्री बुखार में भी, 104 डिग्री बुखार में भी बिस्तरों से उठे नहीं हो, ऑफिस फ़ोन कर दिया हो, मना कर दिया हो, बेड रेस्ट पर हो और मालूम चल जाए कि बच्चा गिर गया है, लेकर के भागता है भाई साहब डॉक्टर के। शक्ति नहीं होने पर भी ऐसी घटनाएं मिलती हैं, न्यूज़पेपर में आती है, हिंदुस्तान में, दुनिया में ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। एक बच्चे को बचाने के लिए ट्रक को पलट दिया एक माँ ने। 20 किलो की पानी की बाल्टी नहीं उठा सकती थी, इतनी ताकत नहीं थी, और अपने बच्चे को बचाने के लिए उसने एक भरे हुए ट्रक को, भरे या बिना भरे, उस ट्रक को पलट दिया। इतनी शक्ति कहाँ से आ गई? कहाँ से आ जाती है वो पावर? हिम्मत दिखानी पड़ती है। मैं हूँ बेटा, चिंता मत कर, मैं करूँगा, जो भी पूरी ताकत लगा दी जाती है। हम अपनी शक्ति का प्रयोग करते कहाँ हैं? प्रीत्यात्म वीर्यम अविचार्य मृगी मृगेंद्रम नाभ्येति किम निज शिशो परिपालनार्थम। बोलो, प्रीत्यात्म वीर्यम अविचार्य मृगी मृगेंद्रम नाभ्येति किम निज शिशो परिपालनार्थम। प्रीत्यात्म वीर्यम, क्या? प्रीति, आत्मवीर्यम, आत्मशक्ति, अविचार्य, बिना विचार किए हुए, अपनी आत्मशक्ति का विचार किए बिना। प्रीति, आत्मवीर्यम अविचार्य, अपनी शक्ति का विचार किए बिना। अरे मुझ में शक्ति नहीं है, मैं क्या करने के लिए चल पड़ा हूँ? लेकिन सच में भक्ति में शक्ति हुआ करती है, भक्ति में बहुत शक्ति होती है। जब 4 कदम पैदल नहीं चलने की योग्यता वाला व्यक्ति भक्ति भावना से शिखर जी जैसे पहाड़ की 27 किलोमीटर की यात्रा लगा करके आ जाता है, चढ़ करके आ जाता है, क्या है ये? कहाँ से आ गई इतनी पावर, इतनी शक्ति कहाँ से आ गई आप में? बस प्रभु भक्ति में शक्ति है। आपकी भक्ति करने की भावना हो गई और मैं तो चल पड़ा बस। क्या होगा? लोग हंसेंगे, हंस लेंगे, लोग मजाक बनाएंगे, बना लेंगे, कोई बात नहीं। आत्मवीर्यम अविचार्य, अपनी आत्मशक्ति का विचार किए बिना। मृगी माने हिरणी, मृगी हिरणी, हिरण की मम्मी हिरणी। मृगेंद्रम, मृगेंद्र कहते हैं सिंह को, शेर को, लायन को, मृगेंद्र कहलाता है वो। मृगी माने हिरणी, मृगेंद्रम, शेर के सामना नहीं कर लेती है। नाभ्येति, डरती नहीं है, नहीं चली जाती है उसके सामने। नाभ्येति, निडर होकर के उसके सामना नहीं करने लग जाती है।
हिरणी अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए क्या शेर के सामने आकर के लड़ने को प्रवृत्त नहीं हो जाती है? वो जानती है मैं नहीं लड़ पाऊंगी, वो जानती हैं मुझ में इतनी शक्ति नहीं है, वो हिरणी इस बात को जानती है मैं शेर के सामने कहाँ टिक पाऊंगी, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैं हिम्मत तो करूंगी। कहाँ से आ जाती है हिम्मत? आपके बच्चे को कोई आँच पहुँचा रहा हो, सोचो उस माँ में वो हिम्मत कहाँ से आ जाएगी, वो ताकत कहाँ से आ जाती है? ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसा जोश उत्साह भर जाए। अरे मानतुंगाचार्य देव कह रहे हैं जब मुझ में शक्ति के बिना मैं इस भक्तामर स्तोत्र को रचने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ, तो हे भव्य प्राणियों, यदि शक्ति नहीं हो समझने की, यदि संस्कृत समझ में नहीं आती हो, यदि बुद्धि और क्षयोपशम कम दिखाई देता हो, तो मानतुंगाचार्य देव से थोड़ी सी शिक्षा ले लेनी चाहिए। कोई बात नहीं, हिम्मत हारने वाले नहीं हैं, हम कर लेंगे, हम पार पालेंगे, हम समझ लेंगे पूरे भक्तामर स्तोत्र के रहस्य को, आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। कौन सी बीमारी को दूर कर रहे हैं 5वें श्लोक में? बल बढ़ाना हो यदि आपको, शक्ति यदि बढ़ाना हो तो 5वां श्लोक पढ़िए। जो अपने आप को थोड़ा कमज़ोर महसूस कर रहे हो वो 5वें श्लोक को पढ़ें, आप में शक्ति आ जाएगी कि हाँ हिम्मत तो आ जाएगी। शारीरिक बल नहीं, आत्मबल बढ़ेगा। शारीरिक बल बढ़ाने के नुस्खे नहीं है यहाँ बादाम खाने से बढ़ने वाली शक्ति की चर्चा नहीं है, यहाँ तो अंदर की पावर है, पावर आ जाती है भाई साहब। जैसे कहते हैं ना जोश, उत्साह दिलाया जाता है, जोश दिलाया जाता है। जब जोश से ये व्यक्ति भर जाता है तो फिर किसी का भी सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। भूल जाता है वो मेरे में शक्ति नहीं है, भूल जाता है मैं कौन हूँ, भूल जाता है अपनी पावर को, अपनी शक्ति को, अपनी योग्यता को, और प्रयत्नशील हो जाता है। वही तो कह रहे हैं यहाँ, आत्मबल की बात कर रहे हैं। किम माने क्या, निज शिशु माने अपने शिशु के परिपालनार्थम, उसको बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए। बोलिए नहीं समझ में आया हो तो बतलाइए। मैं जानता हूँ भाषा की लिमिटेशन से है, मैं जानता हूँ शब्दों में सामर्थ्य नहीं है, मैं जानता हूँ शब्दों में ये बात पकड़ी नहीं जा सकती है, मैं जानता हूँ मेरा क्षयोपशम ज्ञान है, मैं जानता हूँ मैं अल्पज्ञ हूँ, मैं जानता हूँ अभी मैं संसारी हूँ, और मैं जानता हूँ मैं 3 लोक के नाथ को पकड़ने की चेष्टा कर रहा हूँ। मैं अनंत गुणों के समुद्र स्वरूप ऐसे तीर्थंकर परमात्मा के स्वरूप को देखने की चेष्टा कर रहा हूँ। मेरी ये चेष्टा बाल चेष्टा ही होगी, कोई बात नहीं, हिम्मत हारने वाले नहीं हैं। चलिए पढ़ लेते हैं। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश। मुनीश क्या होता है? मुनीश मुनीश मतलब क्या है? मुनियों के ईश, ईश माने ईश्वर, मुनि पुंगव ऐसा कह सकते हैं। मुनीश कहते हैं तीर्थंकरों को, तीर्थंकरों का पर्यायवाची है वास्तव में तो मुनीश। मुनियों में जो ईश हैं, पुलाक, बकुस, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक, 5 प्रकार के मुनिराज होते हैं। पुलाक, बकुस, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक, इन 5 प्रकार के मुनिराजों में से जो स्नातक मुनिराज होते हैं वे तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकरों को भी, अरहंतों को भी मुनि कह करके पुकारा जाता है, परम गुरु कह करके पुकारा जाता है, ये मुनीश हैं। और कर्तुम, स्तवम कर्तुम, स्तवन करने के लिए प्रवृत्त है। अंतिम शब्द दिया 2nd लाइन का, प्रवृत्त है माने प्रवृत्त हो गया हूँ, स्तुति करने के लिए प्रवृत्त हो। जैसा कहते हैं ना, किसी व्यक्ति ने थोड़ी सी तारीफ़ क्या कर दी कि आप बहुत अच्छा गाते हो, हम तो शुरू हो जाते हैं, अरे नहीं बहुत अच्छा गाते हो, आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है, आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है। अब भक्ति संगीत का कहीं कार्यक्रम चल रहा था और मैं जानता हूँ मैं अच्छा नहीं गाता हूँ, कई लोग मजाक भी बनाते हैं, और उसके बावजूद भी 2-4 लोगों ने तारीफ़ क्या कर दी, माइक लेकर के चालू हो गया गाने के लिए। किसी व्यक्ति ने तारीफ़ कर दी, नहीं भाई साहब ये नाचते बहुत अच्छा है, ये डांस बहुत अच्छा करते हैं, डांस करना शुरू कर दिया। ऐसे कितनी बार होता है, आप बोलते बहुत अच्छा है, व्यक्ति ने बोलना शुरू कर दिया। अनेक बार इस तरह की परिस्थितियां बनती है। लेकिन भाई ये मेरे द्वारा की गई ये चेष्टा सच में बाल बुद्धि जैसी चेष्टाएं, और स्थिति तो इसी प्रकार की होगी जैसे किसी बालक की डाइनिंग टेबल पर बैठ करके 2 वर्ष के बालक के द्वारा हाथ में पेन लेकर के लकीटे किए जाने पर भी उसकी तारीफ़ होती है, उसकी प्रशंसा होती है। बड़े बड़े लेखकों की प्रशंसा नहीं हो रही है, 2 साल का बच्चा हाथ में पेन लेकर के सही पकड़ना आ गया है और ऐसे सीधी लाइन बनाता है और उसको शाबाशी मिल जाती है, शाबाश, वेरी गुड,
कीप इट अप, वेल डन, क्या क्या मिल रहा है उसको, उस बच्चे को। ये सीधी सिर्फ एक सीधी लाइन खींची है। अरे भाई क्या करें, ऐसा ही है। हो गया यहाँ, विगत शक्तिरपि, शक्ति के बिना भी प्रीत्यात्म वीर्यम अविचार्य मगी मृगेंद्रम नाभ्येति किम निज शिशो परिपालनार्थम। अपनी शक्ति को भूल करके जैसे वो हिरणी सामना करने के लिए प्रयत्नशील होती है, इसी तरह से मैं अपनी शक्ति को छोड़ करके आपकी स्तुति करने के लिए प्रयत्नशील हुआ हूँ। कि नतीजा क्या होगा इसका, अंजाम क्या होगा? अंजाम यदि जानना हो तो कल छठे श्लोक से आगे चर्चा करेंगे, जिसमें वो बतलाएंगे सच में क्या अंजाम होने वाला है, इसका प्रतिफल क्या निकलने वाला है। पूरे भक्तामर स्तोत्र के अभी तक हमने 5 श्लोक पढ़ लिए हैं। तलाशते जाना कि इनमें से कौन से श्लोक में कौन सी बीमारी के उपचार की चर्चा चल रही है। अरे बीमारी का उपचार तो हो रहा है, लेकिन मिथ्या मान्यता रूपी बीमारी का उपचार हो रहा है, अज्ञानता रूपी बीमारी का उपचार हो रहा है। प्रभु की सच्ची भक्ति करके जो मिथ्या भक्तियाँ हुआ करती थी उनका उपचार हो रहा है। हम सब सच्ची भक्ति करते हुए प्रभु का गुण स्मरण करें, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। हरिहंताणम नमो सिद्धाणम।